स्टूडेंट्स, आज आपका हम जो है फर्स्ट ईयर का क्लास लेंगे। इसमें बायो से जुड़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सब्जेक्ट बायो को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के। तो बायो जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत तो पहला लेसन यूज किया गया है, उसका नाम है जीव जगत, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम के नाम से जानते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीव जगत, जिसको इंग्लिश में लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम आपका है, इसमें जो जीव की बात की है, जीव जो है, जीव के अंतर्गत दो जीव आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। पहले नंबर पर आपके आते हैं प्लांट, जिसको पादप कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जंतु, जिसको एनिमल कहा जाता है। तो ये दोनों जीव जो है पादप और जंतु जीवों से जुड़े हैं, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ और भी माइक्रोब्स आते हैं, जो सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। हिंदी में इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है और इंग्लिश में माइक्रोब्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? वायरस प्लस बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया दो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इस सूक्ष्म जीवों के, इसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार से जीव में पादप, बड़े में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे पादप है, सबसे उसके बाद जंतु है, और इनके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हमारे कुछ माइक्रोब्स आते हैं, जिसको वायरस और बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। अदर भी माइक्रोब्स हैं, जैसे नाइट्रोजन वायरस है, सल्फर वायरस है, तमाम ऐसे बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जीव जगत का जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पहले इसको समझे आप। तो जीव के अंतर्गत पादप और जंतु आ गए। अब इसकी बारी आती है कि ये जीव हमारे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीव की उत्पत्ति के बारे में बताया आपको कि जीवों की उत्पत्ति हमेशा नॉन लिविंग, जैसे आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही इस जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? इसको बोलते हैं हिंदी में कोसरवेट्स चट्टानी पत्थर। कोसरवेट्स चट्टानी चूर्ण पत्थर होते थे, जो पहले पानी में पाए जाते थे। चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा हमारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई, जो सूक्ष्म और ऋणविहीन होते थे। और ये बने किसके हैं? कोसरवेट्स। ये हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ, उसके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस सल्फर और फास्फोरस, इस प्रकार के एलिमेंटों से मिल करके ये पत्थरों का निर्माण हुआ था। और ये पत्थर पानी में पाए जाते थे, और इन्हीं के द्वारा हमारे सूक्ष्म और ऋणविहीन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति के बारे में ओपिनियन की भी कल्पना यही है कि कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा ही हमारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। और ये पत्थर और जीव दोनों कहाँ पाए जाते थे? पानी के अंदर। अब स्टार्टिंग होती है कि इन जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमने इतनी चीजों को जान लिया। अब इसके बाद बारी आती है कि इसका ज्ञान, नॉलेज, इससे जुड़ी नॉलेज और ज्ञान को कैसे हम बनाएं। तो नॉलेज और ज्ञान के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति को और भी गहराई से लिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ वर्गीकरण की प्रणालियां बनाई, वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने कुछ इकाइयां बनाई। इसकी इकाइयों के तहत इनके जीवों को क्या किया गया? हर स्टेप बाय स्टेप जो है इसको वर्गीकृत किया गया। इस क्रम में पहले साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? क्लासिफिकेशन बनाया
जीव तो सारे बन चुके थे। जीवों के बाद इन्होंने हर एक जीव को गहराई से जानने की चेष्टा की कि किस क्लास का है, इसका फाइलम क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है, इस चीज़ को जानने का उन्होंने प्रयास किया। उसके तहत उन्होंने क्लासिफिकेशन को चूज किया और क्लासिफिकेशन के द्वारा इन्होंने उस जीव को गहराई से अध्ययन करने की बात कही। इसमें वर्गीकरण का जो प्रथम इकाई है, यूनिट है, उसको उन्होंने जगत का नाम दिया, जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम किंगडम का नाम KINGDO। दूसरा इसकी जो वर्गीकरण की जो इकाई है उसको हमने संघ, जिसको हम इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, PHYLU। तीसरा है, तीसरी इसकी इकाई है क्लास, जिसको हम वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लास कहा जाता है। इसके बाद आता है गण, जिसको हम ऑर्डर का नाम देते हैं। उसके बाद कुल की बारी आती है, कुल को हम फैमिली का नाम देते हैं या उसके बाद जीनस यानी वंश, तो जीनस के नाम देते हैं। उसके बाद आती है जाति, को हम स्पीसीज का नाम देते हैं। इंग्लिश में जो है ये चीजें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये इतनी चीजें हैं। इस प्रकार से बच्चों देखा जाए तो ये 7 इकाइयां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसको तो हमने कॉमन मान लिया जगत को, क्योंकि दो ही है, एनिमल्स और प्लांट। इसके अंतर्गत इसको कॉमन, उसके बाद ये इसकी बारी आती है संघ। इसमें आपको कॉमन की बात नहीं आती, हर संघ जीवों के अलग अलग हैं। इस आधार पर इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हम फाइलम को मान लेते हैं और छोटी इकाई सबसे जो है जाति, स्पीसीज के नाम पे। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। कैरोलस लिनियर ने जो वर्गीकरण की प्रणाली बनाई, उस वर्गीकरण प्रणाली में 7 इकाइयां इन्होंने बनाई। इन 7 इकाइयों की सबसे बड़ी इकाई संघ है और संघ के बाद लास्ट इकाई इनकी जाति हो जाती है, जिसको हम स्पीसीज का नाम देते हैं। इस प्रकार से बच्चों हर जीव का अपना एक अलग संघ होता है और उसी के आधार पर उसके वंश और जाति को बनाया जाता है। इस आधार पर कैरोलस लिनियस ने कुछ चीजें बनाई और चीजों को बना करके उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जिसका नाम था सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम था, इस नेचुरी इन्होंने सन 1758 1758 में किताब को लिखा था, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। और एक इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी थी, इसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और दूसरी पुस्तक सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। इसमें इन्होंने सारी चीजों को अपने कहते हैं सारी चीजों को एक विस्तृत रूप में डिस्क्रिप्शन इसका दिया और जिसके द्वारा इनको आज हम याद करते हैं। तो कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकरण प्रणाली के सबसे प्रथम जो है साइंटिस्ट थे। दूसरे नंबर पर हमारे साइंटिस्ट और आते हैं, फर्स्ट ईयर में बुक में दिया भी है, जिसका नाम है R.H. व्हिटेकर। साइंटिस्ट बच्चों ध्यान दीजिएगा, R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी जीव प्रणाली जीव पद्धति के नाम से बनाई, जीव पद्धति, जीव पद्धति। इस पद्धति को उन्होंने नाम दिया, जीव पद्धति को उन्होंने 5 जगतों में डिवाइड किया। इनका नाम था R.H. व्हिटेकर, VHTKER। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जीवों को लेकर के एक प्रणाली बनाई थी, वर्गीकरण प्रणाली। इस प्रणाली को उन्होंने नाम क्या दिया था, 5 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत उन्होंने 5 जगत बनाए। पहला जगत का नाम था जगत मोनेरा, उन्होंने पहले नाम दिया जगत मोनेरा। दूसरे जगत को उन्होंने नाम दे दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने बनाया फंजाई, फंजाई। चौथे को उन्होंने नाम दिया प्लांटी, जिसको पादप कहते हैं।
और चौथे को उन्होंने एनीमिलिया या जंतु का नाम किया। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया, वर्ल्ड के जितने भी हमारे जीव थे सारे जीवों को उन्होंने 5 जगतों के अंतर्गत ही डिवाइड किया, 5 जगत बनाकर। इसलिए इस 5 जगत पद्धति को एक सिस्टम के तहत उन्होंने नाम भी दे दिया, परिभाषा उनके अंतर्गत भी दिया, क्या नाम है, 5 जगत पद्धति। कब बनाए उन्होंने 5 जगत पद्धति? 1969 में, 1969 में इस प्रणाली को उन्होंने विकसित किया। अब आप कह सकते हैं कि जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो जगत मोनेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म हो, जिसको आप नग्न आंखों से देख न सके, ऐसे जीवों को उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रखा। और इस मोनेरा जगत को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है आर्की बैक्टीरिया, हो गया। दूसरा नाम उन्होंने दिया था यू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों ही इस कदर सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स हैं जिनको आपको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं, और इसको देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे जीवों को उन्होंने जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा। अब इसमें कुछ ऐसे भी जीव थे जो कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक्स हैं, नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना भोजन बना लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत यही से ही जीव आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, 5 इसके खंड किए। इसमें आपका अमीबॉयड नंबर है, अमीबॉयड के बाद यूग्लिडाइड आता है, अपवंग कवक आते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे भाग हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें इस प्रकार से प्रोटोजोन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं।